नमस्कार दर्शकों, स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम में। दर्शकों, हम आपके लिए रोज नई नई जानकारी लेकर आते हैं और आपसे गुफ्तगू करते हैं। दर्शकों, आज का हमारा विषय है प्रदोष व्रत। आज सोम प्रदोष व्रत है और सोम प्रदोष व्रत का क्या शुभ मुहूर्त है, क्या पूजा की विधि है, ये तमाम चर्चा हम आज आपसे करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपसे निवेदन करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल के लिए नए हैं तो कृपया करके आप हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे कि आपको हमारी सभी नई वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। तो दर्शकों, हमारी चर्चा आरंभ हो उससे पहले हम आपसे एक अपनी बात कहना चाहता हूं कि कोई भी व्रत, कोई भी पूजा अगर पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे भाव के साथ की जाए तो वो आपको अधिक फल प्रदान करती है। तो दर्शकों, आपका ज्यादा समय न जाया करते हुए चलो शुरुआत करते हैं। आज का विषय है सोम प्रदोष व्रत और प्रदोष का क्या महत्व है, क्या शुभ मुहूर्त है और क्या पूजा की विधि है, इस पर हम चर्चा करते हैं। तो दर्शकों, आज प्रदोष व्रत है। इस व्रत को हिंदू धर्म में काफी माना जाता है। हर साल कुल 24 प्रदोष व्रत किए जाते हैं। हर प्रदोष व्रत का अपना एक खास दिन होता है और उसका एक अपना खास महत्व भी होता है। 24 प्रदोष व्रत होते हैं, उनमें से जो सबसे ज्यादा प्रदोष व्रत महत्व रखता है वो सोमवार का है। सोमवार को शिव भगवान का विशेष दिन माना गया है और इस दिन पूजन से भगवान शिव अति प्रसन्न होते हैं। ये एक विशेष संयोग है क्योंकि प्रदोष व्रत के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना की जाती है और इसलिए आज के प्रदोष व्रत का विशेष महत्व ये है कि ये सोमवार का प्रदोष व्रत है और ऐसा माना गया है कि इस संयोग वाले प्रदोष व्रत से प्रसन्न होकर भोलेनाथ अपने भक्तों पर कृपा बरसाएंगे और सोमवार पड़ने के कारण ही इस प्रदोष व्रत को सोम व्रत के नाम से जाना जाता है। तो जानिए आज के सोम प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि क्या है और फायदे क्या हैं। दर्शकों, सोम व्रत आज मनाया जाएगा और प्रदोष व्रत की पूजा की विधि क्या है, इस पर भी हम चर्चा कर रहे हैं कि प्रदोष व्रत को कैसे, किस विधि विधान से इसका पूजन करना चाहिए। तो दर्शकों, सोम प्रदोष व्रत पर भगवान शिव को आपको जल चढ़ाना है। आज शिवलिंग पर आप जल जरूर अर्पण करें, भगवान शिव के मंत्र का आप जाप करें। आज के दिन निराहार करते रहते हुए प्रदोष काल में भगवान शिव को शमी, बेलपत्र, कनेर, धतूरा, फूल, चंदन, धूप, दीप, फल आदि को चढ़ाना है। शिव जी की आप आरती करें। आज के दिन फलाहार रहकर भी इस व्रत को कर सकते हैं। तो दर्शकों, जैसा कि हमने आपको बताया कि सोमवार के दिन सोम जो व्रत पड़ता है प्रदोष व्रत, उसको सोम प्रदोष व्रत कहते हैं। इसमें कैसे आपको भगवान शिव को मनाना है, कैसे आपको भगवान शिव का पूजन करना है, ये तमाम जानकारी हमने आपको दी। हमने आपको बताया कि आपको भगवान शिव पर जल के साथ साथ दूध समर्पित करना है। भगवान शिव को बेलपत्र, धतूरा, कनेर आदि चढ़ाना है, जिससे कि भगवान शिव पर आपकी विशेष कृपा हो। दर्शकों, भगवान शिव का नाम भोलेनाथ है और ये एक ऐसे नाथ हैं जो बहुत ही भोले हैं। कहते हैं कि इनको मना लिया तो जीवन में सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। भोले का जो भक्त होता है उसको अकाल मृत्यु का डर नहीं होता। दर्शकों, ऐसे ही हमारे ये भोलेनाथ हैं। तो आइए जानते हैं कि सोमवार का जो प्रदोष व्रत है, सोम प्रदोष व्रत का महत्व क्या होता है। दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि सोम प्रदोष व्रत का जो महत्व क्या होता है और इस पर हम चर्चा करेंगे। तो दर्शकों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भगवान शिव से समर्पित सोमवार है और जो प्रदोष व्रत सोमवार के दिन पड़े उसको सोम प्रदोष व्रत कहते हैं। तो दर्शकों, सोम प्रदोष व्रत करने से भगवान शिव की कृपा आपको मिलती है। इस व्रत से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। दर्शकों, सोमवार का दिन भगवान शिव का दिन माना जाता है और इस दिन भगवान शिव की आराधना करना बहुत ही जरूरी माना गया है। हिंदू धर्म शास्त्र में ये विशेष फलदायी माना गया है। दर्शकों, भगवान शिव के शिवलिंग पर दूध आपको आज जरूर चढ़ाना है और अगर आप ऐसा करेंगे तो भगवान भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी कर देंगे। दर्शकों, आज का ये व्रत
रोग और दोषों से मुक्ति पाने के लिए। जो लोग किसी बीमारी से ग्रसित है, किसी दोष से, काल सर्प दोष है, उससे मुक्ति पाना चाहते हैं, तो आज का ये सोम प्रदोष व्रत उनके लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। या किसी रोग से या किसी लंबी बीमारी से आप ग्रसित हैं, तो ये आपके लिए व्रत बहुत ही कारगर साबित होगा। भगवान भोलेनाथ आप पर ऐसी कृपा बरसाएंगे कि आपको इन तमाम रोगों से, दोषों से मुक्ति मिल जाएगी और आप एक निरोग जीवन जिएंगे। दर्शकों, भगवान भोलेनाथ का भक्त बनना अपने आप में ही एक विशेष महत्व रखता है। भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करना कितना ही विशेष माना गया है, ये हिंदू धर्मशास्त्र कहता है कि भगवान भोलेनाथ को अगर मना लिया तो आपके सारे संकट पल भर में दूर हो जाएंगे। तो दर्शकों, आपको ये जो प्रदोष व्रत है, सोमवार का प्रदोष व्रत है, अगर आप व्रत नहीं रख पा रहे हैं तब भी आपको भगवान शिव का पूजन करना है। यकीन मानिए कि भगवान शिव आप पर अपनी ऐसी कृपा दृष्टि बनाएंगे कि आपके सारे संकट दूर हो जाएंगे। दर्शकों, आज के दिन आपको माता पार्वती की भी पूजा करनी है। कहते हैं कि जहां माता पार्वती की पूजा होती है, वहां भगवान शिव तो अपने आप ही प्रसन्न हो जाते हैं। और ऐसी पूजा करने से दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि है, सुख आता है। अगर आप माता पार्वती और भगवान शिव को साथ साथ पूजते हैं तो ऐसा मान्यता है कि ये दाम्पत्य जीवन के लिए विशेष अच्छा माना गया। दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय कर देता है और आपके दाम्पत्य जीवन में किसी भी तरह का अगर कोई क्लेश या किसी भी तरह की कठिनाई आ रही है तो वो तमाम कठिनाइयां दूर हो जाती है और आपका एक दाम्पत्य जीवन एक स्वस्थ जीवन हो जाता है। तो दर्शकों, ये सोम प्रदोष व्रत का महत्व बहुत ही अपने आप में मायने रखता है। सोमवार के दिन पढ़ने वाले इस व्रत को सभी को रखना चाहिए और प्रदोष व्रत तो सारे भगवान शिव के ही कहलाते हैं, लेकिन जो सोमवार को ये पड़ा है तो इसलिए इसको सोम प्रदोष व्रत कहा गया और इसका तो अपना ही एक महत्व है। कहते हैं ना, सोने पे सुहागा। एक तो प्रदोष व्रत, दूसरा सोमवार को, यानी कि सोने पे सुहागा हो गया है और भगवान शिव को मनाने का इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिल सकता। तो दर्शकों, हमारी आपसे यही विनती रहती है कि आप अपने आस्था का केंद्र बनाए रखिए। आप यकीन मानिए कि जो कुछ भी करते हैं उसके पीछे किसी न किसी स्पिरिचुअल शक्ति का ही हाथ होता है। कहते हैं ना कि अचानक से मैं किसी का मान लीजिए कोई बड़ा एक्सीडेंट हो जाए और वो बच जाए, वो अचानक से कहता है भगवान ने बचा लिया। तो क्या भगवान ने हाथ थोड़ी ना लगा दिया, लेकिन हाँ, भगवान हमारे साथ हमेशा रहते हैं और भगवान की जो भगवान के लिए जो हमारी आस्था है वही भगवान से हमें जोड़े रहते हैं। तो अपनी आस्था बनाए रखिए और पूजा हमेशा आस्था के साथ करनी चाहिए। दर्शकों, आप अपनी आस्था भगवान पर बनाए रखिए, भगवान आप पर कृपा बरसाते रहेंगे। तो दर्शकों, ये थी सोम प्रदोष व्रत से जुड़ी एक छोटी सी जानकारी जो मैंने आपसे साझा की। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो कृपया करके आप हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, अपने संबंधियों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, जिससे कि आपको हमारी सभी नई वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। और हाँ, अगर आप अपनी कोई बात हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। हमें अच्छा लगेगा अगर आप हमें कोई सुझाव देंगे या आप कोई अपना प्रश्न करेंगे तो हम आपका जवाब अगली वीडियो में जरूर देंगे। दर्शकों, नेक्स्ट नाइट स्पिरिचुअल से मैं रजत आपसे विदा लेता हूं। मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार।